आज और अभी हम मौजूद हैं अल हफीज़ एसोसिएट एंड बिल्डर्स के मेन ऑफिस में, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से टीएनटी ईसीएचएस के साथ काम कर रहे हैं। 11 स्क्वायर के नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट किया है, बहुत से घर बनाए हैं। और ये इस सोसाइटी में क्यों काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, कैसे प्रोजेक्ट सेल किए हैं, इन सारी बातों को हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां जी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं जी खैरियत से? करम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा हफीज़ भाई, आपका एक तो मेन प्रोजेक्ट है 11 स्क्वायर के नाम से जो एक आपने डिलीवर किया, उसका मुझे बताएंगे कि कितने फ्लोर्स का है? और उसके अलावा आपने बहुत सारे घर भी बनाए हैं, वो भी सेल किए हैं, और आगे भी आप अनकरीब चंद महीनों में एक और प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, अच्छा। उसके बारे में भी बताएं। इस सोसाइटी के अंदर बैठ के आप ये काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके अंदर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आई हैं? क्या सक्सेस है रेट आपका? कितनी क्विकली सेल किया है? और इतने मुश्किल हालात में जो ये सब कुछ चल रहा है, रियल इस्टेट के हालात मुश्किल हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे आप ये काम कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, जी खैरियत से हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह जी अरसा दराज से तकरीबन को 19 ईयर हो गए हैं रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 11 स्क्वायर के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है 17 टीएनटी में, जो सीडीए से अप्रूवल है, सीडीए से एनओसी है। और इसका जो साइज़ है वो 50 बाई 60 है और बेसमेंट ग्राउंड +4 है, 6 स्टोरी बिल्डिंग है इसकी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2020 दिसंबर में स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में हमने कंप्लीट किया है। बाकी रही बात आपने जो कहा है कि हालात तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के इसी तरह के ही हैं, कभी अप डाउन आते रहते हैं। लेकिन मेन जो बिल्डर्स का होता है कि हालात जैसे भी हों, जो एक अच्छा बिल्डर होता है उसने काम अपना अपने सक्सेसफुली के हिसाब से, अपने टाइम डिलीवर के हिसाब से देना होता है, वो सेल ना हो या ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल में कंप्लीट की है और सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह सकते हैं कि F17 टीएनटी के मेन मरकज़ में हम कहते हैं, और अज़हर बलोच साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे F17 टीएनटी मेन मरकज़ में, जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा है। दूसरा ये है कि कमिंग सून, आपने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला 3 मंथ तक हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हफीज़ स्क्वायर के नाम से इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और मेन डबर 100 फुट रोड पर है और 55 बाई 60 का साइज़ है। बाकी रही बात कि हम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं तो काम इसलिए कि सीडीए सेक्टर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अच्छा सेक्टर है, इन्वायरमेंट अच्छी है, पानी बिजली गैस मौजूद है, रोड्स अच्छे हैं। प्लस मेन चीज़ होती है कि जो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास कह सकते हैं जो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, जो अज़हर बलोच साहब जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2011 से सेक्टर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कह सकते हैं 70-80% कम्प्लीट हो चुका है। तो बाकी बिल्डर्स के नाम जो बाकी जो रही बात घरों की, जो रैशी प्रोजेक्ट है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं इधर, जो डिलीवर कर चुके हैं, और जिसमें साइज़ 30-60 भी है, 35-70 भी है, 40-80 भी है, और 1 कनाल के भी हैं। और इस टाइम ऑलरेडी आज की डेट में हमारे 8 प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं, जो तकरीबन ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है, कुछ चल रहे हैं। बात यह है कि घर बनाने का मकसद यहाँ पे ये है ना कि आपकी सहूलियत मौजूद है, यहाँ पे पानी है, बिजली है, गैस है, और दूसरा ये है कि रीसेल बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम घर बनाते हैं तो फ़ौरी तौर पे हमारा सेल हो जाता है, क्योंकि हम एक अच्छी चीज़ बनाते हैं, क्योंकि हमारा एक नाम बिल्डर्स का, हफीज़ बिल्डर का नाम ही काफ़ी है इंशाल्लाह। जिस तरह कहते हैं कि हम जो कमिटमेंट करते हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करते हैं। और बाकी सेक्टर बहुत अच्छा है, गेट कम्युनिटी है, सिक्योरिटी है, और आपकी सफाई बहुत अच्छी है। और बाकी 1-2 चीज़ें ज़रूर हैं जो मैं सोसाइटी को एक मैसेज दूंगा, अपने सदर साहब को भी, जनरल सेक्रेटरी साहब अज़हर अहमद बलोच साहब को भी, जो 1-2 चीज़ें ऐड होनी चाहिए, वो आप अगर मैसेज हमारा पहुँचाएँ तो वो ज़रूरी है। उसमें यह है कि एक तो मेन मरकज़ में हम जो फेस कर रहे हैं, जो मेन मरकज़ में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कि उसमें स्ट्रीट लाइट्स होना ज़रूरी है। ओके, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला उस पर वर्किंग भी हो रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पे काम होगा इंशाल्लाह। और दूसरा जो है, यहाँ पे रहायशी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अपार्टमेंट्स में भी प्लस घरों में भी रहायश लोगों की काफ़ी है। जो पार्क होना चाहिए, फैमिली पार्क होना चाहिए, जो ज़रूरियात है, इसलिए कि फैमिलियाँ जो है वो निकलती हैं, तो उनके लिए बैठने की जगह, आने की जगह उस पे वो नहीं है।
प्लस जो मेन पॉइंट है इंशाल्लाह ताला उस पर अज़हर अहमद बलोच साहब से हमारी पिछले दिन मीटिंग हुई है, तो इंशाल्लाह ताला मस्जिद का मेन है पॉइंट, जो अभी हमने एक फैसल मस्जिद का एक समझें कि एक आपने सैंपल बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और तकरीबन उसको 6-7 साल हो गए हैं, और हमारा जो मस्जिद का है इंशाल्लाह ताला उसका नक्शा भी पास ऑलमोस्ट हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला मस्जिद भी हमारी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होनी चाहिए। ये 2-3 चीज़ें हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी ठीक है, सफाई वगैरह है, सेक्टर अच्छा है, तो इसमें और कोई प्रॉब्लम अल्लाह रहम करे नहीं है। बहुत अच्छी बातें आपने की, और बहुत मकसद स्पेशली आपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिफ़ाइन किए हैं, क्योंकि ये सारा मैसेज जो है डायरेक्टली बलोच साहब आपको इसका जवाब भी देंगे और पब्लिकली देंगे और आपके थ्रू हम देना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। मकसद ये है कि जो जिस टाइम आपने प्रोजेक्ट बनाया उस वक्त वैसे मैं देख रहा था कि रियल इस्टेट के हालात काफ़ी टाइट थे, मगर आपकी जो कमिटमेंट है, जो आपने इसको पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन में मेरा ख़्याल है अपनी जेब से इन्वेस्ट करते करते आपने इसको कंप्लीट कर लिया और टाइमली डिलीवर किया है। एक तो मेरा ख़्याल में आपकी सक्सेस का ये बहुत बड़ा राज है, और ये आपका प्रोजेक्ट शुरू के प्रोजेक्ट्स में से एक है, यानी कि जो मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में से, और इसकी ये एक मिसाल बन चुका है सोसाइटी के अंदर कि लाइक जैसे भी हो, और वो प्रोजेक्ट भी डिलीवर हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। और इसके जो मैप्स वगैरह हैं, जो कुछ भी है लाइक घरों के, और जो ये आपकी जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ये कहाँ सोसाइटी अप्रूव करती है या कि सीडीए अप्रूव करती है? बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। ये बेसिकली जो पहले मामला थे इसके, जब पहले सोसाइटी करती थी, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर साहब ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं जहाँ पे F-17 में, तो उन्होंने अपनी बड़ी कोशिश करके सीडीए से नक्शा इसका पास हो गया था, लेआउट जो था, और अब जितने भी हमारे मैप हैं घरों के हैं या प्लाज़ों के हैं, वो सीडीए से ही अप्रूवल होते हैं। और दूसरी रही बात, आपने कहा कि जो हालात थे जिस हिसाब से थे आपने बनाया, और बात ये है ना कि अब मैं दोबारा अगेन वही 11 स्क्वायर की ही करूँगा, क्योंकि अब हमने 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया ना, तो उस टाइम रेट के हवाले से भी आप देख लें कि कंस्ट्रक्शन की आज कॉस्ट कहाँ चली गई है और उस टाइम क्या थी। तो उसमें यह था कि जब हमने अपार्टमेंट उस टाइम देना शुरू किया था, तो 8,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने स्टार्ट किया था, जो आप प्री लॉन्चिंग में आप देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा सेल किया, और लास्ट हमने तकरीबन 13,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने अपार्टमेंट दिया है। और रीसेल की वैल्यू जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है तकरीबन, अभी पिछले दिनों हमने अपार्टमेंट रीसेल में 1,18,00,000 रुपये का हमने सेल किया है, और जो F-17 में और किसी जगह पे भी नहीं है, सिर्फ 11 स्क्वायर में ही है। ये मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे तमाम सहूलियत मौजूद हैं, सफाई से लेकर मेंटेनेंस से लेकर लिफ्ट से लेकर, मेन चीज़ होती है जो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज की है, और सोसाइटी के बैकअप से ही, उनकी काविशों से ही, उनके प्यार मोहब्बत के साथ ही हमने सारा स्टार्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है सारे मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आपने ये 11 स्क्वायर का तो मुझे सारा बताया है कि लाइक आपने इसको कितने लेवल तक लेके गए हैं, इसकी वैल्यू को। जो आप यहाँ पे रेजिडेंशियल का प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसमें ऑब्वियसली एक आप स्टार्ट लेते हैं, एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट के बाद उसका मैप सीडीए से अप्रूव होता है, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन की अल हफीज़ की तो बात ही कुछ ऐसी है कि कमाल है उसमें। तो उसके अंदर आपके पास जेन्युइन बायर्स जो होते हैं जिनको चाहिए वो आते हैं, या इन्वेस्टर्स भी आते हैं, वो भी कमाते हैं कि सिर्फ आप ही कमाते हैं? इसका क्या है, क्या सिस्टम? देखिए, ये मार्केटिंग वाली बात हो जानी है कि हम अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये हम एक अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। बात यह है कि इंशाल्लाह ताला आपको विज़िट भी करवाएंगे कि जो हम घर बनाते हैं, तो वो आप कहते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेल हो जाता है, क्योंकि हम चीज़ वो बनाते हैं कि जो मार्केट में ना हो, एक नई से नई चीज़ है। अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 घर हमारे ऐसे हैं कि जो F-17 TNT में कि वो ऐसी मॉडर्न हम घर बना रहे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमने नहीं बनाए। ज़ाहिर बात है, नई से नई चीज़ आती है, तो इंशाल्लाह आपको वो विज़िट करवाएंगे, और वो भी हमारी पाइपलाइन में है कि हमारे पास क्लाइंट उसका भी आ रहा है। अभी यानी काम हो रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ लगेंगे, 4 मंथ लगेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो सेल में है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला वो उम्मीद है कि जल्द सेल हो जाएंगे। इसलिए कि हम जब स्टार्ट करते हैं, हम लोकेशन पे डिपेंड करता है,
हम लोकेशन लेते हैं, वो चाहे 1 करोड़ 10 का प्लॉट हो या 1 करोड़ 20 का प्लॉट हो 7 मरले का, लेकिन डिपेंड करता है लोकेशन पे। फिर हम घर भी ऐसा बनाते हैं कि जो खुद लोग एक ही दफ़ा 1 विज़िट पे ही, आप खुद कहेंगे कि मोदी साहब कहेंगे कि हम पहली विज़िट पे ये वाला घर परचेज़ कर लें। जी नाज़रीन, दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल है इस्लामाबाद, जिसमें हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं अपना घर बनाऊं, मगर जो मेन सेक्टर्स हैं ना, वो तो सपना ही है, बहुत महंगे हैं। मगर यहाँ पर बड़े रीज़नेबल घर और अपार्टमेंट्स, शॉप्स आपको मिलते हैं, और सीडीए सेक्टर के अंदर। और टीएनटी एक अच्छी जगह है, एक बहुत ही मुनासिब जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका उसका रिटर्न का बहुत अच्छा चांस है। और उसके अंदर अगर आप अल हफीज़ से बने हुए प्रोजेक्ट्स को परचेज़ करते हैं तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया हफीज़ साहब। थैंक यू जी, वेलकम।